नमस्कार। आप सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज 27 दिसंबर साल का अंतिम चरण, आप सभी का इस प्रातः वेला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए आज का सुमधुर भजन सुने। तू हर गुल में तू बुलबुल
की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर जीवन का शुभ कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बहुत ही पुराना भजन, बहुत ही मन भावक भजन सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। काहे के लिए? हे परमेश्वर, तेरी पूजा के लिए मेरा मन मंदिर आलीशान बना। तूने राजा रंक बनाए, तूने जल थल सब वन बनाए। तेरी लीला बड़ी महान, बना मन मंदिर आलीशान। आप सभी का इस प्रातः वेला में पुनः एक बार स्वागत। आदरणीय महानुभाव, पिछली कड़ी में हम लोग सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, ते सुमरत गति होए। इस बिंदु पर विराम था और पिछली बातों से जोड़ता चलूं मैं। सब सुखदाता राम है, उस परमपिता परमेश्वर ने तुझे सारे सुख दिए हैं, दूसर नाहिन कोई। उस परमेश्वर के अलावा तेरे लिए दाता प्रभु और कोई नहीं। कहो नानक सुन रे मना, ते सुमरत गत होय। उसी के सुमरन से तेरी गति होगी। और अब आगे कहते हैं, गुरबाणी कहती है, जे सुमरत गत पाइए। कि जिसके सुमरन करने से तेरी गति होगी। जे सुमरत गत पाइए, ते भज रे ते मीत। अरे मेरे मित्र, जिसके सुमरन से तेरी गति होगी, तेरी सदगति होगी, ते सुमरे ते मीत। हे मेरे मित्र, हे मेरे मन, उसी परम पिता परमेश्वर के जो तेरे को सभी सुखों का, सभी साधनों का, इस अनमोल जीवन का दाता है, उसी के अलावा तेरी गति कहीं नहीं होगी। इसलिए तय सुमरे तय मीत, उसी का तू सुमरन कर। क्यों सुमरन कर? फिर महापुरुषों ने चिताया है, कहो नानक सुन रे मना, औध घटत है नीत। पिछली कड़ियों में औध जात है बीत शब्द आया था। समानार्थी शब्दों में गुरुबाणी में यह प्रयोग किया गया, औध घटत है नीत। नित प्रति दम दर दम, पल प्रति पल तेरी अवधि
तेरी उम्र घट रही है। कितना सुंदर दर्शन महापुरुषों ने सदा सदा जीव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र को आदेशित करने के लिए, उपदेशित करने के लिए समय समय पर महापुरुषों ने, ग्रंथों ने हमें दिया है। और यही नहीं, 30 सुमरत गत होय के अलावा उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया, 5 तत्व को तन रचो। ये मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है, माय मेले का श्लोक है, और मेरी जीवन की विषय वस्तु में सबसे प्रियतम श्लोक है मेरा। 5 तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, जेते उपजो नानका, लीन ताहि मेहमान। इस परमेश्वर की बनाई हुई बहुत ही सुंदर प्रकृति, ये कायनात, ये अद्वितीय नजारे परमेश्वर का प्रतिरूप, कहते हैं प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता, और यदि ईश्वर नहीं दिखाई देता तो उस पर तरह तरह से वाद विवाद प्रतिवाद सदैव आस्तिकों और नास्तिकों में सदैव चलते रहे हैं कि पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है। कैसे माने? किसी ने देखा है क्या ईश्वर को? वाद विवाद का शास्त्रार्थ का विषय रहा ये। परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया इस मनुष्य ने, परंतु परमेश्वर ने महापुरुषों के समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन में, समय समय पर दी गई गुरबाणियों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, कहानियों में परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकृति का माना है कि प्रकृति ही ईश्वर है। हम लोग अक्सर एक उदाहरण दे देते हैं कि ये 5 तत्व जो प्रकृति में समाये हुए हैं, आप लोगों को पुनः स्मरण करा रहा हूं, ये 5 तत्व हैं भू, जल, पावक, गगन समीरा। 5 तत्व मिल बना शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वो चौपाई ऐसे है, छित जल पावक गगन समीरा। छित कहते हैं, भू कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व ही मिलकर पृथ्वी की संरचना करते हैं। शास्त्रार्थ की मैं यदि एक बात कहूं तो छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। कि विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी रही इतिहास में, विद्योत्तमा। वो बहुत ही विद्वान थी। विद्या उत्तमा सा विद्योत्तमा, विद्या में बहुत ही प्रवीण, उत्तम, बहुत ही बुद्धिमान। उसको अपने ऊपर गर्व था कि जो भी व्यक्ति शास्त्रार्थ में हरा देगा
मैं उसी से अपना विवाह करूंगी। और शास्त्रार्थ का तो कोई अंत नहीं है। उस राजकुमारी के पिता, राजा वगैरह बहुत ही परेशान हुए। उसके जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा उसके द्वारा किया जाना कि मैं उसी से शादी करूंगी, उसी से विवाह करूंगी जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में मुझे परास्त कर सके। एक से एक विद्वान उसके साथ शास्त्रार्थ में आते, अपनी मुंह की खाकर चले जाते। उस राजा के मंत्रीवर बहुत ही श्रेष्ठ रहे, विद्वान थे। उन्होंने कहा कि इस राजकुमारी का गर्व कैसे चूर किया जाए। तो एक बार उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि इसको यदि इतना घमंड है तो किसी ऐसे मूर्ख से इसका विवाह कर दिया जाए। मंत्रणा हो गई। अब मूर्ख की तलाश करते हुए मंत्रीगण इधर उधर घूमने लगे। एक स्थिति ऐसी आई कि एक बार जंगल में जाते हुए उस प्रधानमंत्री को, उस मंत्री को देखा। उसने एक ख्याल आया कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। यानी आगे बैठा हुआ है और वहां से, जहां से पेड़ की टहनी, वहीं से काट रहा है। मंत्रियों ने आपस में सोचा, अरे ये तो बहुत ही उत्तम कोटि का मूर्ख है, ये व्यक्ति अपने लिए सही रहेगा। उन्होंने उस लकड़हारे को उतारा नीचे और कहा, प्रभु चलो हम तुम्हारी शादी कराते हैं, लेकिन शर्त एक है कि तुम कुछ बोलना नहीं। हाँ ठीक है। उसको स्नान इत्यादि करा के, उसको नए अच्छे वस्त्र पहनाकर उसको शास्त्रार्थ के लिए ले जाया गया और राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने उसको बिठा दिया गया और उससे कहा कि हमारे तपस्वी नवयुवक बहुत विद्वान हैं, विद्वान श्रेष्ठ हैं और ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन क्योंकि इनका मौन व्रत है इसलिए अपनी सांकेतिक भाषा में ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। क्या आपको स्वीकार है? विद्योत्तमा ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं सांकेतिक भाषा में इनसे शास्त्रार्थ करूंगी। शास्त्रार्थ का समय आया, आपस में सामने बैठे रहे। विद्योत्तमा ने प्रश्न किया, वो सांकेतिक भाषा में था। उन्होंने एक उंगली उठाई और इस तरह से इशारा किया। जब विद्योत्तमा ने एक उंगली से इशारा किया तब इस मूर्खाधिपति ने यह सोचा कि ये मेरी एक उंगली, एक आंख, एक उंगली से तोड़ना चाहती है, इशारा कर रही है एक आंख से, तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ूंगा। उस युवक ने दो उंगलियां उठा दी। जो प्रधानमंत्री गण थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने उसका जवाब विद्योत्तमा को दिया कि आपका आशय है एक उंगली से उठाने का कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे जो ये नवयुवक तपस्वी हैं, इन्होंने एक नहीं दो अंगुलियों का इशारा किया और यह कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन इस सृष्टि में केवल अकेले ईश्वर से सब कुछ नहीं होता।
ईश्वर और जीवात्मा दो हैं। अपने प्रश्न का सही माकूल उत्तर पाकर विद्वत्मा ने कहा कि मेरा अगला प्रश्न। तो उन्होंने 5 ऐसे 5 का इशारा किया। इस मूर्खाधिपति ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तो यदि ये थप्पड़ मारेगी तो मैं इसे घूंसा मारूंगा, मुक्का मारूंगा। उसने ये इशारा किया कि यदि ये थप्पड़ मारेगी तो मैं इसे घूंसा मारूंगा। मंत्रियों ने इसका इंटरप्रिटेशन स्वामी जी के इस तथाकथित नवयुवक के विद्योत्मा के प्रत्युत्तर में, उनके सवाल के उत्तर में यह कहा कि राजकुमारी, आपने 5 इशारा किया, 5 अंगुलियों का इशारा किया। आपका अर्थ यह था कि 5 तत्व को पृथ्वी में, प्रकृति में 5 तत्व विद्यमान हैं। तो हमारे महानुभाव ने आपको यह कहा कि प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों के अलग अलग रहने से नहीं हुआ, ये 5 तत्वों के सम्मिलित होने से प्रकृति का अस्तित्व है। 5 तत्वों के अलग अलग रहने से नहीं, पृथ्वी का अस्तित्व है, इसका प्रकृति का अस्तित्व 5 तत्वों के सम्मिलित रूप से मिलने का है। विद्वत्मा ने मान लिया। कुछ एक और प्रश्न थे, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है अभी यहां चर्चा करने की। मेरा जो बिंदु था कि 5 तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान। उसके पश्चात वो व्यक्ति से विद्वत्मा हार गई और उसने विवाह किया। विवाह करने के बाद उस रात को पहली बार जब ये विद्योत्मा उस नवयुवक के साथ थी, तो कहीं दूर से एक आवाज ऊंट के बिलबिलाने की आई। ऊंट ने बिलबिलाया, ऊंट हिंकारा, ऊंट ने आवाज की। तो वो ऊंट की आवाज सुनकर उट्र 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 करके बोल उठा। विद्वत्मा ने कहा कि उष्ट्र को उट्र बोल रहा है, उट्र बोल रहा है। अरे ये तो महामूर्ख है, इसको तो संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं लग रहा। और वहां से उस विद्वत्मा ने उसको प्रताड़ित किया और उसको वहां से भगा दिया गया। उसके पश्चात आप लोगों के संज्ञान के लिए मैं बता दूं, वो नवयुवक और कोई नहीं, उसने मां काली की उपासना की और कालांतर में संस्कृत का प्रकांड पंडित महाकवि कालिदास बना। ऐसी कहानी हम लोगों ने, जिन्होंने सुनी है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। वो संस्कृत का प्रकांड पंडित, आदि कवि बल कहे गए महाकवि कालिदास। महाकवि वाल्मीकि तो पहले ही रहे, लेकिन महाकवि कालिदास भी बहुत ही उच्च कोटि के कवि, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, कई एक संस्कृत की विशिष्ट पुस्तकों की रचना की। ऐसे मां काली के आशीर्वाद से वो संस्कृत के प्रकांड पंडित हुए और विद्वत्मा के प्रताड़ित किए जाने पर कई एक स्थितियां ऐसी आती है कि जब पत्नियों ने, नारियों ने पुरुषों को प्रताड़ित किया है। गोस्वामी तुलसीदास का भी देख लीजिए, कभी फिर सुनाएंगे वो बात।
गोस्वामी तुलसीदास जी का तो प्रताड़ना इस बात पे रही। उनकी पत्नी ने कहा, ऐस अस्त चर्ममय देह इह तामे ऐसी प्रीत। रत्नावली को बहुत अधिक प्रेम करते थे तुलसीदास जी। और एक बार वो जब अपनी मैके चली गई तो एक शवक पर एक तैर रहा था नदी में, उसको नाव समझकर चढ़ गए और उनके घर में जब अट्टालिका पर वो एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़कर वो अपनी पत्नी प्रेयसी के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रताड़ना के बस एक शब्द कहा, हड्डियों और चर्म के इस देह से तुम्हारी ऐसी प्रीति है, तैसी जो रघुनाथ संग छूट जाए भवभीत। तुमने मुझे मेरे शरीर से इतना प्रेम करके, हड्डियों के मांस के इस शरीर से प्रेम किया, और इसमें इतनी तुम्हारी प्रीति है, यदि ऐसी प्रीति तुम रघुनाथ के संग करो तो तुम्हारा ये भव सागर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, भव सागर से तुम पार हो जाओगे। वो प्रताड़ना मित्रों, महानुभावों, आदरणीय मित्रों, आदरणीय प्रिय बंधुओं, ये प्रताड़ना का समय समय पर, चाहे वो शास्त्र के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, चाहे नारी शक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, प्रताड़ना जब किसी के मन को लग जाए, गुरु नानक देव जी भी यही कह रहे हैं वाणी में, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ना शब्द मैंने उनकी वाणी से लिया। समय समय पर विद्वानों ने, महापुरुषों ने मनुष्य को प्रताड़ित किया है। आज भी यही बात चल रही है, पांच तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, इहते उपजो नानका, लीनता ही में मान। इस पांच तत्व के शरीर में परमपिता परमेश्वर ने तुझे असीम शक्तियां दी हैं, तू इसको मान। कितनी गहरी दर्शन की स्थिति है ये। इस तरह से समय समय पर महापुरुषों ने, विद्वज्जनों ने हमें प्रेरणा दी है। पांच तत्व बहुत ही सीधे अर्थों में, मैं अक्सर ये बात आपसे कह रहा था कि यही प्रकृति परमेश्वर है, ईश्वर है, और ईश्वर ही प्रकृति है। यदि आप लोग भूल जाएं इन पांच तत्वों को तो कोई अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का कोई अस्तित्व नहीं है। और इन तत्वों को याद रखने के लिए बहुत ही सीधा सा अर्थ, सीधा सा शब्द है, भगवान यानी ईश्वर यानी परमेश्वर। भगवान का पहला शब्द क्या है? भ यानी भूमि, ग यानी गगन, आकाश, भू भ ग गगन, व वायु, भ ग व, और इसमें आ का स्वर है, आ की मात्रा है, भगवान, आ से अग्नि और ना से नीर। भगवान। दर्शन ये कहता है, जीवन दर्शन ये कहता है, हमारे आपके जीवन दर्शन में जीने के लिए हम ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत ये श्लोक है कि पांच तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, इहते उपजो नानका, लीन ताहे में मान। और ये परम पिता परमेश्वर ही इस प्रकृति का, हमारे अपने जीवन का अस्तित्व और आधार है। यही तो भगवान है। कोई कैसे कह सकता है कि भगवान नहीं है? प्रकृति के पांचों तत्वों के रूप में परमपिता परमेश्वर कण कण में व्याप्त है।
भगवान। आधारभूत दार्शनिकता है ये, हमारे जीवन का दर्शन है ये। हमारे जीवन में आने वाले गुण सद्गुण सभी इस प्रकृति के पांचों तत्वों से हमारे अंदर समाविष्ट होते हैं। गहराई इस बात की है कि जैसे भू तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इससे मनुष्य को सहन शक्ति आती है, क्योंकि पृथ्वी का सर्वाधिक गुण क्या है? पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, सहती है। अखिल ब्रह्मांड के जितने भी चर अचर, जीव अजीव, स्थावर जंगम जो भी तत्व हैं, उन सब का ये धरती, ये पृथ्वी, उन सब के भार को सहती है। तो पृथ्वी से मनुष्य के अंदर सहन शक्ति का भाव आता है। गगन, हम और आप जो कुछ भी सुनते हैं वो नाद के रूप में प्रकृति ने ऐसा तत्व गगन और आकाश का हमारे अंदर समाहित किया है कि ये आकाश तत्व यदि निकाल दिया जाए तो हम और आप कुछ सुन भी न सकेंगे। आकाश अंतरिक्ष अनंत है, पृथ्वी अनंत है। आकाश से हमारे अंदर कई एक सद्गुण आते हैं। हमारे अंदर स्वाभिमान आता है। ये अलग बात है कि स्वाभिमान आकाश से, ऊंचाई आकाश से, पराकाष्ठाएं सब आकाश से, अनंत प्रतिभाएं हमारे अंदर आकाश से आती हैं, परंतु कभी कभी अहंकार भी आकाश से ही तत्व से आता है। गुण सद्गुण इन्हीं पांचों तत्वों के विशिष्ट संयोजन का प्रताप है, विशिष्ट संयोजन का फल है। ये पांच तत्व जब हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, परमपिता परमेश्वर ने पांच तत्व को तन रचो, ये जो पुतला बनाया है शरीर, ध्यान रहे कि ये पांचों के पांचों तत्व इंसान में परमेश्वर ने ऐसे संजोए हैं, ऐसे संतुलित भाव किए हैं कि यदि आप इन पांचों तत्वों का संतुलन और बैलेंस देखेंगे तो एक विवेकशील व्यक्ति में, इस व्यक्ति में सद्भाव, सद्विचार, सद्गुण से संबंधित विचारों का आवागमन होता है, वो भी इस पांच तत्वों के द्वारा संचालित इस प्रकृति के अनूठे संतुलन का ही प्रभाव है। इन्हीं पांच तत्वों के आधार पर हमारे गुण धर्मता, हमारे अंदर विकार, हमारे अंदर सद्गुण, कई एक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो इन्हीं पांच तत्वों के अंतर्गत संतुलन होने से ही होती हैं। प्रकृति भी अपना संतुलन इन्हीं पांचों तत्वों का करती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि ये पांच तत्व जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी अनूठे, परमेश्वर के द्वारा ऐसे अनूठे तत्व दिए गए इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, इस प्रकृति को, कि बस कहते ही बनता है। भगवान भू गगन वायु अग्नि नीर, इन्हीं पांचों तत्वों के गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। हमारा अस्तित्व ही इन पांच तत्वों से है। जानहु चतुर सुजान, हे सुजान मन, हे प्राणी, हे मन, हे सुजान, तो इनको अपने दिमाग में, इनके अपने मन में धारण कर और इसके प्रभाव से उस परमपिता परमेश्वर की प्राकृतिक रूप, इस प्रकृति को, इस कायनात को महसूस कर, तुझे तेरा भगवान दिखाई दे जाएगा। इन्हीं पांचों तत्वों को हम अगर गहराई से अनंत आकाश के नीचे, अनंत पृथ्वी पर बैठकर इस अनवरत बहती हुई सुगंध पर्वत, मलयाचल पर्वतों की सुगंध वायु के रूप में
और शरीर के हमारे विद्यमान अग्नि के रूप में और शरीर में हमारे विद्यमान जल के प्रभाव में अगर इन पांचों तत्वों का हम अगर अपने अंतर मन में अनुभूति करें, अनुभव करें, तो विश्वास मानिए आपसे अधिक कोई आध्यात्मिक और है नहीं, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्मिकता का अगर समावेश है तो परमेश्वर द्वारा दिए हुए इन पांच तत्वों के बेशकीमती उपहार, उपहार शब्द बहुत छोटा है, आधारभूत तत्व जो परमेश्वर ने इस प्रकृति में जड़े हैं, वही उन्होंने आपके बैलेंस को, और खासतौर से ऐसा माना गया है कि इन पांच तत्वों का सही संतुलन मनुष्य मात्र में है। जीव अजीव सभी में तत्व होते हैं, स्थावर जंगम सभी में होते हैं। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें अलग अलग तत्वों से सभी ये पांच तत्वों के गुण सदैव विद्यमान हैं, लेकिन जो सही सुंदर सलोना सुव्यवस्थित संतुलित जो पांच तत्वों का संयमन नियमन और जो व्यवस्था है वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही है। ध्यान, योग, विद्या, विद्वता, ज्ञान, शील, विवेक, इन पांचों तत्वों का सही संतुलन बनाने के बाद ही इस मनुष्य मस्तिष्क में एक स्थिति ऐसी आती है जो हम अपने मन में उठने वाले विचारों को, इन्हीं पांच तत्वों को संतुलित करके हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, हम योग इत्यादि करते हैं। बहुत ही गूढ़ विषय हैं, हम और आप इन पे बात करते रहेंगे। गहराइयां हैं इन तत्वों में। मूल बात ये समझ लीजिए कि पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, एते उपजो नानका लीन ताह में मान, घट घट में हर जू बसे। नए मेले के श्लोकों का अगला भाग। घट घट में हर जू बसे, संतन कयो पुकार, कहो नानक सुन रे मना, भव निध उतरे पार। हे मेरे मन, ये घट घट में परमपिता परमेश्वर व्याप्त है। मेरा अभी जो विश्लेषण था वो पांच तत्व का अर्थ ही यह है कि पांच तत्वों के अलावा और कुछ है नहीं। तो प्रकृति के इन पांच तत्वों में, घट घट में, कण कण में, तभी कहते हैं ना कण कण में भगवान है। या तो धरती के रूप में है, या तो जल के रूप में है, या वायु के रूप में है, या अग्नि ताप के रूप में है, सूर्य की किरणों में है, या श्वास के रूप में है, वायु के रूप में। कहीं न कहीं कोई न कोई तत्व ऐसा है जो इस ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। घट घट में हरि जू बसे, संतन कहो पुकार। कितनी सुंदर वाणी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्थिति आज के प्रवचन की समापन की ओर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों से मुझे ये सारे गुरबाणी के और इत्यादि अन्य विषयों के लिए मैं आपसे जीवन कैसे जिए इस प्रश्न पर, इस विषय पर आपसे वार्ता करता हूं। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है कि मैं इस तरह माँ वाणी परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। आप लोग भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज भी कई एक लोग, इस दरमियान एक बहुत अच्छी बात याद आई है मुझे। याद क्या आई है? बहुत अच्छी बात मेरे सामने आई है कि इस पूरे सप्ताह के अंदर कई एक मित्र प्रेमी ऐसे होते हैं जो मुझसे फोन पर बात करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मेरे साथ उनके इस तरह की चिंतन पर कुछ तरह की वार्ता होती है जो वो पूछना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उनको
वाणी से संबंधित, नैमिले के श्लोकों से संबंधित, अथवा कुछ मेरी आपकी वार्ता के संबंधित उनके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई बातचीत का ऐसा जो उनकी कभी मन में समझने में कुछ होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों को बात करने में, जब वो मुझसे पूछते हैं साईं इसका अर्थ क्या है, ये कैसे है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ आप लोगों का सानिध्य पाकर। सभी पर मैं विशेष रूप से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों के इस बातचीत के विषय पर मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आदरणीय इंद्र माखीजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं। इंद्र माखीजा जी सुन रहे हैं। गुलवत्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल कुकरेजा जी दिल्ली से, बीच में कहाँ चले जाते हैं आप। नंदलाल गुमानी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अतुल मोरे इज वाचिंग। मधु माखीजा, जय गुरु जी, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, सदैव परमेश्वर की कृपा, सदगुरुओं की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप ऐसा शुभकामनाएं हमारी भी आपके साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मधु माखीजा। गोदड़ी वाला धाम जलगांव साहिब से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई, गोदड़ी वाला धाम से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आदरणीय जो भी रहे। सतपाल कुकरेजा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ओम भरत सचदेव, भरत सचदेव। रमेश होतवानी दतिया से मेरे भाई। इंद्र कुमार पुगलिया जी वाचिंग, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय लता कुकरेजा जी, मेरी भाभी, प्यारी प्यारी भाभी, भाभी माँ। महेंद्र जी सुखेजा, हमारे बहनोई जी कोटा से भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सचदेव, मिसेस डॉक्टर सचदेव रायपुर से। शंकर बोधानी जी, गोपीचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवार देखते हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सतपाल कुकरेजा जी, अनिल जयसवानी, क्या बात है। गोपीचंद जी सचदेव, एक बहुत ही विशेष सूचना ये है। सुनीता जी सचदेव, विशेष सूचना ये है कि 1 तारीख को शुक्रवार के दिवस आदरणीय हमारे गुरुवर साईं अवतराम जी का पुण्यतिथि का वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। और बहुत ही इस कोरोना काल के अंतर्गत सभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कार्यक्रम ध्यान में रखते हुए इसमें सवेरे 9 बजे हमारे यहाँ आदरणीय सभी आप लोग सभी आमंत्रित हैं। और उसमें सवेरे 9 बजे से सुखमनी साहिब जी का पाठ साहब का सस्वर वाचन होगा और गुरु महाराज की सवारी भी पधारेंगी। उसके पश्चात 12 साढ़े 12 बजे के बाद आरती अरदास, उसके पश्चात प्रसाद का वितरण। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हमारा निमंत्रण है। और आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी ये सारे की सारी व्यवस्थाएं कोरोना के अंतर्गत जितनी भी इधर उधर डामाडोल हुई हैं, उस सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर, इन सभी अव्यवस्थाओं को आप नजर करके संवारें। हमारा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोग पधारें। जहाँ तक की स्थिति ये है कि सवेरे 9 बजे से प्रारंभ होकर 1-1:30 बजे तक ये कार्यक्रम समापन की ओर होगा। प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी लोग पधारें। और इसके साथ ही साथ मनोहर तनवानी जी भी आए हैं, पधारे हैं। अरे वाह, बाबा जी, बाबा भाई जी, मेरे प्रिय बंधु मोतीराम जी मोटवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु वत्यानी, महेश वत्यानी और सभी मेरे देखने वाले, वंदना तनवानी, इन सभी को मेरा हार्दिक आभार, नमस्कार, अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरती करते